हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि ताप तथा दाब की किस स्थिति में रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा रासायनिक समीकरण हम जब लिखते हैं तो उसका ताप या दाब की किस स्थिति में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया लिखना। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से लिखी जाती है, उसमें ताप व दाब क्या होता है, उनकी क्या स्थिति होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम किसी भी रासायनिक समीकरण लिखते टाइम ताप व दाब जो है वो क्या होता है, ताप और दाब। ताप हमेशा रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पे, जो हम बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखा जाता है। और दाब हमेशा वायुमंडलीय दाब, एक एटीएम, इसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। और ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के ताप पर। ये है हमारी मानक जो अभिक्रिया होती है, स्टैंडर्ड जो अभिक्रिया होती है वो हमेशा रूम टेम्परेचर व एक एटीएम दाब पे, वायुमंडलीय दाब पे ही लिखी जाती है। तो हम इस किसको लिखते हैं, मानक जितनी भी सारी जो अभिक्रिया हैं वो इसी टेम्परेचर पे लिखी जाएगी। क्योंकि बाद में तभी तो हम कहते हैं कि दाब बढ़ाओगे तो मेरी अवगिरिया किस ओर जाएगी, दाब बढ़ाओगे या घटाओगे। तो कोई भी, जैसे हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि जैसे कोई अभिक्रिया है हमारे पास, NH2+ 3H2 तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये तीनों क्या है, गैसीय स्टेट। ठीक है। तो अब हम क्या बोलते हैं, अगर दाब बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या ताप है बढ़ाना है या कम है, तो हमारी अभिक्रिया किस ओर जाएगी। तो दाब किस पे डिपेंड करेगा, हमारा डेल्टा एन जी। ठीक है। तो अब इसका डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी इसका जो है वो हो जाएगा 2 - 4 बराबर -2, यानी कि क्या हुआ, नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब है अगर दाब बढ़ाऊंगी मैं तो किस ओर जाएगा, जिस ओर हमारी जो गैसियस मोलों की जो संख्या है वो कम बनेगी। तो दाब बढ़ाएंगे तो ये क्या जाएगी, आगे की ओर अग्रसर होगी। अगर दाब कम करेंगे तो ये पीछे की ओर आएगी। ठीक है। अब वैसे ही ताप है, तो ताप में ऐसा होता है कि हमारी जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, उसके आधार पे हम बताते हैं। तो जो हमारा ताप व दाब होता है किसी भी रासायनिक समीकरण लिखते टाइम, वो हम रूम टेम्परेचर व वायुमंडलीय दाब पर लिखते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।